सुनो, अगर तुम अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहते हो तो आज के बाद ये 7 बातें किसी को मत बताना। ना अपने दोस्तों को, ना अपने भाई को, ना अपने पत्नी को, और ना ही उस इंसान को जिस पर तुम सबसे ज्यादा भरोसा करते हो। क्योंकि इतिहास गवाह है, इंसान को जितना नुकसान उसके दुश्मनों ने नहीं पहुंचाया, उससे कई ज्यादा नुकसान उसके अपने लोगों ने पहुंचाया है। और सबसे खतरनाक बात, जिस इंसान को तुम अपना सबसे बड़ा राज बताते हो, अक्सर वही इंसान तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा पछतावा बन जाता है। आज जो बातें तुम्हें मैं बताने वाला हूँ, उसे चाणक्य ने भी छिपा कर रखने को कहा था, और जो लोग इन्हें नहीं छिपा पाए, उन्होंने अपनी खुशियाँ, अपने रिश्ते और कई बार अपना पूरा भविष्य खो दिया। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि आखिरी बात 90% लोग करते हैं और फिर भी जिंदगी भर पछताते हैं। दोस्तों, इस दुनिया में सबसे बड़ी गलतफहमी क्या है? ये इंसान मेरा अपना है। सच्चाई सुनोगे? इस दुनिया में कोई भी इंसान 100% तुम्हारा नहीं है। लोग तुम्हारे साथ हैं जब तक उसके हित तुम्हारे हित से टकराते नहीं। लोग तुमसे प्यार करते हैं जब तक उसके स्वार्थ सुरक्षित हैं। और ये बात कड़वी जरूर है, लेकिन यही जिंदगी की सच्चाई है। यही कारण है कि बुद्धिमान लोग हर बात सबको नहीं बताते। वे मुस्कुराते हैं सबके सामने। वे अपने राज को अपने सीने में दफना कर रखते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि हर कान सुनने के लिए नहीं होता। कुछ कान सिर्फ जानकारी इकट्ठा करने के लिए होते हैं, और जब समय बदलता है तो वही जानकारी हथियार बन जाती है। आज मैं तुम्हें 7 ऐसी बातें बताऊंगा, अगर तुमने किसी को बता दी तो नुकसान तुम्हारा होगा। अगर तुमने छिपा कर रख ली तो जिंदगी तुम्हारी मजबूत हो जाएगी। पहली बात, अपने सपने। एक बात बताओ, जब कोई बीज मिट्टी में डाला जाता है तो क्या वह उसी दिन से पेड़ बन जाता है? नहीं, उसे अंधेरे में रहना पड़ता है, चुपचाप बढ़ना पड़ता है, समय का इंतजार करना पड़ता है। तुम्हारे सपने भी बिल्कुल ऐसे ही होते हैं। लेकिन ज्यादातर लोग क्या करते हैं, जैसे ही कोई बड़ा सपना आता है वे उसे दुनिया के सामने घोषित कर देते हैं। मैं बिजनेस करूंगा, मैं करोड़पति बनूंगा, मैं अपनी जिंदगी बदल दूंगा। और फिर शुरू होता है लोगों का खेल। कोई हंसता है, कोई मजाक उड़ाता है, कोई कहता है तुमसे नहीं होगा, कोई कहता है पहले भी बहुत कुछ कह रहा था। और धीरे धीरे तुम्हारे सपने से ज़्यादा उसकी बातें तुम्हारे दिमाग में रहने लगती हैं। याद रखना, दुनिया तुम्हारे सपनों की रखवाली नहीं करती, दुनिया सिर्फ उसका मजाक उड़ाएगी। इसलिए अपने सपनों को तब तक छिपा कर रखो जब तक तुम्हारी सफलता खुद लोगों को जवाब ना दे दे। क्योंकि सपने बोलने से नहीं, मेहनत करने से पूरे होते हैं। दूसरी बात, अपनी कमजोरी। अब जो बात तुम्हें बताने जा रहा हूँ वह शायद तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है। कभी भी इंसान को अपनी सबसे बड़ी कमजोरी मत बताना। क्यों? क्योंकि इंसान बदल जाता है। आज जो तुम्हारा दोस्त है वही कल तुम्हारा विरोधी भी बन सकता है। आज जो तुम्हारे कंधे पर हाथ रखकर कह रहा है मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगा, जरूरी नहीं कि वह हमेशा तुम्हारा साथ ही रहेगा। और जिस दिन रिश्ता बदलेगा वह सबसे पहले वही वार करेगा जहां तुम सबसे ज्यादा कमजोर हो। इसलिए अपनी कमजोरी दुनिया को मत कहो, उसे अपनी ताकत बनाने पर काम करो। शेर जंगल में घूम घूम कर यह नहीं बताता कि उसे किस चीज से डर लगता है, वह सिर्फ मजबूत बनता है और पूरी दुनिया उसका सम्मान करती है। तीसरी बात, अपनी कमाई और पैसा। दोस्त, पैसा जितना जरूरी है उतना ही जरूरी है उसके बारे में चुप रहना। क्योंकि जिस दिन लोगों को तुम्हारी असली कमाई का पता चल जाएगा, उस दिन से तुम्हारी शांति खत्म हो जाएगी। अगर तुम्हारे पास ज़्यादा पैसा है तो लोग जलेंगे, अगर कम पैसा है तो लोग तुम्हें कम समझेंगे, अगर ठीक ठाक पैसा है तो लोग उधार मांगेंगे, यानी हर हालत में तुम्हारा ही नुकसान होगा। इसलिए समझदार लोग पैसा दिखाते नहीं हैं, वे सिर्फ इस्तेमाल करते हैं। याद रखना, धन जितना छुपा हुआ होता है उतना ही सुरक्षित रहता है, और जितना दिखाया जाता है उतना खतरे में पड़ जाता है। चौथी बात, अपने भविष्य की योजना। अब मैं तुम्हें राहुल और करण की एक कहानी सुनाता हूँ। एक दिन राहुल पूरे मोहल्ले में घूम घूम कर बता रहा था मैं अगले महीने से बहुत बड़ा व्यापार करने वाला हूँ। लोगों ने तालियां बजाई, कुछ ने तारीफ की, कुछ ने सलाह दी, कुछ ने डराया, और कुछ लोगों ने उसकी योजना को चुरा ली। 3 महीने बाद ना व्यापार पूरा हुआ, ना सपना पूरा हुआ।
क्योंकि राहुल काम कम कर रहा था और लोगों को समझाने में ज़्यादा समय बर्बाद कर रहा था। याद रखना, जब तुम अपनी योजना बताते हो तो तुम्हें कुछ मिनटों की खुशियाँ मिलती हैं, लेकिन जब चुपचाप रहकर काम करते हो तो तुम्हें पूरी जिंदगी का परिणाम मिलता है। पेड़ यह कभी घोषणा नहीं करता कि वह फल देने वाला है, वह चुपचाप बढ़ता है और एक दिन फल खुद उसका परिचय बन जाता है। तुम भी ऐसा ही करो, कम बोलो, ज़्यादा करो और परिणाम को बोलने दो। 5वीं बात, अपने घर के झगड़े। अब मैं तुम्हें जो बातें बताने जा रहा हूँ उसकी वजह से आज हजारों रिश्ते टूट रहे हैं। राहुल और करण एक दिन अपने दोस्त के पास बैठे थे। चेहरा उतरा हुआ था। दोस्त ने पूछा, क्या हुआ करण? करण बोले, यार कल रात बीवी से बहुत बड़ा झगड़ा हो गया। फिर उन्होंने एक एक बात बतानी शुरू कर दी। बीवी ने क्या कहा, उन्होंने क्या जवाब दिया, किसकी गलती थी, सब कुछ। दोस्त ने बड़ी सहानुभूति दिखाई। करण को लगा चलो दिल हल्का हो गया। अगले ही दिन पूरे मोहल्ले में वही बातें कर रहा था। करण समझ गए, कुछ बातें दिल हल्का नहीं करती, मुसीबत भारी कर देती हैं। दोस्त, घर के झगड़े घर में अच्छे लगते हैं, जैसे ही वे बाहर जाते हैं सम्मान भी उसके साथ चला जाता है। आज तुम गुस्से में किसी को अपने पति, पत्नी, भाई या माता पिता की शिकायत कर दोगे, कल तुम तो उन्हें माफ कर दोगे, लेकिन जिसने तुम्हारी बात सुनी वह कभी नहीं भूलेगा। उसके मन में वही तस्वीर हमेशा बनती रहेगी। याद रखना, रिश्तों की इज्जत बचानी है तो घर की बातें घर में रखना सीखो। 6ठी बात, अपना अतीत और अपनी पुरानी गलतियाँ। एक बहुत गहरी बात सुनो, दुनिया तुम्हारी सफलता से कम तुम्हारे गलतियों से ज़्यादा प्यार करती है। अगर किसी इंसान को तुम्हारी एक पुरानी गलती पता चल जाए तो वह उसे सालों तक याद रखेगा, लेकिन तुम्हारे 100 अच्छे कर्म भूल जाएगा। यही दुनिया का स्वभाव है। इसलिए बार बार लोगों को अपनी पुरानी कमजोरियां मत सुनाओ। मैं पहले ऐसा था, मैंने यह गलतियां करी थी, मैं बहुत बुरा इंसान था। ये बातें तुम्हें समझदार नहीं बनाती, कई बार ये तुम्हारी इज्जत कम कर देती हैं। अतीत एक कब्र की तरह होती है, वहाँ से सीख लो, लेकिन बार बार खोदकर बाहर मत निकालो, क्योंकि जो इंसान बार बार अपने अतीत को जीता है वह अपना भविष्य खो देता है। जो हो गया उसे भगवान पर छोड़ दो, जो बनना है उस पर काम करो। 7वीं और सबसे महत्वपूर्ण बात, अपने अच्छे कर्म। अब आखिरी बात और शायद सबसे गहरी बात है, अपने अच्छे कर्मों की ढिंढोरा मत पीटो। आज लोग मदद कम कर रहे हैं, वीडियो ज़्यादा बनाते हैं, दान कम करते हैं, पोस्ट ज़्यादा करते हैं, सेवा कम करते हैं, दिखावा ज़्यादा करते हैं। लेकिन याद रखना, जिस अच्छाई को दुनिया को दिखाना पड़ जाए वह आधी अच्छाई रह जाती है। सूरज रोज रोशनी देता है लेकिन कभी बताता नहीं, देखो आज मैंने तुम्हारे लिए क्या किया। नदी हजारों लोगों की प्यास बुझाती है लेकिन कभी अपनी तारीफ नहीं करती। वृक्ष फल देते हैं, छाया देते हैं, लेकिन शोर नहीं मचाते। प्रकृति का नियम है, जो सच है वो महान होता है, वह शांत होता है, और जो हर समय अपनी अच्छाई का प्रचार करता है वह अंदर से खाली होता है। तो ऐसे करो कि तुम्हारा दायां हाथ करे और बाएं हाथ को खबर भी ना हो। तो दोस्तों, आज तुमने 7 बातें सीखी। अपने सपने, अपने कमजोरी, अपना धन, अपनी योजनाएं, अपने घर के झगड़े, अपना अतीत और अपने अच्छे कर्म। इन 7 चीज़ों को तुम जितना संभाल कर रखोगे उतना ही तुम्हारी जिंदगी मजबूत बनेगी। याद रखना, ताला हमेशा कीमती चीज़ों पर लगाया जाता है, कचरे पर नहीं। और अगर भगवान ने तुम्हें कुछ खास दिया है तो उसे हर किसी के सामने खोलकर मत रखो, क्योंकि दुनिया में हर मुस्कुराता चेहरा तुम्हारा शुभ चिंतक नहीं होता। कुछ लोग तुम्हारी कहानी सुनते हैं ताकि सही समय आने पर उसे तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल किया जा सके। इसलिए कम बोलो, ज़्यादा सोचो और सबसे ज़्यादा काम करो, क्योंकि सफल लोग अपनी योजनाएं नहीं सुनाते, वे परिणाम दिखाते हैं। और याद रखना, जुबान से निकला हुआ शब्द और धनुष से निकला हुआ तीर कभी वापस नहीं आता। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपने राज को अपने सीने में रखो, अपने लक्ष्य को अपने आंखों